सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित विद्यापति पदावली के पद संख्या 209 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यापति पदावली जिसका संपादन रामवृक्ष बेनी पुरी जी ने किया है। इनमें जितने भी पद हैं सब के सब एक से एक महत्वपूर्ण एवं रसपूर्ण हैं। इस 209 पद संख्या में विद्यापति जी ने विरह की दशा का वर्णन किया है। श्रृंगार का जो वियोग पक्ष है उसका वर्णन इस पद में भी उन्होंने अत्यंत मार्मिक रूप में किया है। और इसमें उन्होंने दिखाया है कि एक दूती है, वह श्री कृष्ण की ओर से भेजी गई है गोपिकाओं का हाल चाल लेने, उनकी स्थिति को देखने। तो वो दूती आती है गोपिकाओं के पास और उनकी दशा को देखकर श्री कृष्ण के वियोग में किस तरह वे तड़प रही हैं, उनकी यादों में खोई हुई हैं, मरणासन स्थिति को पहुंच गई हैं, उसका उन्होंने श्री कृष्ण के सामने जाकर यथार्थ वर्णन किया है। तो दूती के द्वारा गोपिकाओं की स्थिति का वर्णन श्री कृष्ण के सामने किया जा रहा है। तो दूती श्री कृष्ण से कहती हैं, माधव देखली वियोगिनी बामे। हे माधव, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा है उन वियोगिनियों का भाग्य, किस्मत। वे बेचारी अत्यंत दुख में, कष्ट में जीने को मजबूर हैं, आपकी यादों में खोई हुई हैं, खाना पीना छोड़ चुकी हैं और उनका शरीर कृशकाय हो चुका है, मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई हैं। अधर नहास विलास सखी संग अहनिस जप तुअ नामे। जब से आप उनको छोड़कर आए हैं तभी से उनके अधर से हास लगता है जैसे विलुप्त हो चुका है। अधर नहास विलास सखी संग, वे पूरी तरह से निराश हैं। वियोगावस्था को झेलते झेलते उनका मन व्यथित हो चुका है और उनके अधरों से हास समाप्त हो चुका है। और जो विलास है, जो खुशियां हैं, सखियों के संग वे खुशियां भी नहीं मना पाती। सखी उनकी जो सहेली है उन्हें खुश करने की कोशिश करती है लेकिन वे खुश नहीं होती हैं। लगातार उनके अधर पर रुआसा सा दृश्य बना हुआ है। अहनिस जप तुअ नामे, और हर समय वे आप ही का नाम जपती रहती हैं, आप ही की नाम रटती रहती हैं। आनन शरद सुधाकर सम तसु बोलय मधुर धुनि बानी। आनन शरद सुधाकर सम तसु, उनका जो आनन है, जो मस्तक है, जो ललाट है, वे शरद के चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ता है। यानी उनका जो ललाट है वह शरद ऋतु के चंद्रमे की तरह बादल से आच्छादित दिखाई पड़ता है, धूमिल दिखाई पड़ता है। और उनकी जो बोली है वे बिल्कुल मधुर हो चुकी हैं, बहुत धीरे धीरे बोलती हैं। उनमें इतनी क्षमता भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है कि वे ज़ोर ज़ोर से बोल सकें कुछ। बिल्कुल धीरे धीरे वो कुछ बोलती हैं, यानी उनमें बोलने की भी शक्ति अब शेष नहीं बच गई है। और उनका जो ललाट है वह बिल्कुल मलिन हो चुका है, उनके ललाट से जो तेज है वो समाप्त हो चुके हैं। कोमल अरुण कमल कुम्हिलायल देखी मैं अइलहूँ जान। हे माधव, हे श्री कृष्ण, उनका जो तन है वह कोमल
लाल कमल की तरह से है, लेकिन लगता है कि उनका तन रूपी जो कोमल लाल कमल है वह पूरी तरह से कुम्हला चुका है। यानी गोपिकाओं का जो शरीर है, जो सुंदर शरीर है, वह पूरी तरह से कुम्हला चुका है, मलिन हो चुका है, झुलस चुका है। आपके वियोग में, आपकी विरहाग्नि में उस नायिका की, उस गोपिकाओं की जो स्थिति है वह लगता है जैसे अत्यंत दुखद, कष्टकर हो चुका है और वे व्यथित हैं, विरहाग्नि में जलने को मजबूर हैं और विरहाग्नि से लगता है जैसे उनका शरीर जल चुका है, झुलस चुका है। देखी मैं आयला हूँ जान, मैं उसे देखकर अभी अभी आई हूँ, उनकी स्थिति को देखकर मैं अभी आई हूँ। पूरी तरह से वह आपके नाम को रट रही हैं, रटते हुए पूरी तरह से व्यथित हैं, मरणासन्न स्थिति में पहुँच गई हैं। हृदय हार भार भेल शुभ दिन, नयन न होय निरोधे। उनके हृदय में जो हार है, जो माला है, वह अब भार स्वरूप हो गया है। वो जो माला है सुखद स्थिति में, संयोग सुख में ही आनंददायक होती है। अब आपके वियोग में उनके जो गले में जो माला है वह भार स्वरूप हो चुका है। वह माला भी उन्हें कष्ट पहुंचा रही है, उसे लगता है जैसे प्रताड़ित कर रही हैं, बोझ समान लग रही हैं। नयन न होत निरोधे, और आँख से लगातार अश्रु प्रवाहित हो रही है, कभी भी अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे। सखी सब आए खेला ओल रंग करी, तसु मन किछु ओ न बोधे। उनकी जो सहेलियां हैं, राधा की जो सहेलियां हैं, गोपिकाओं की जो सहेलियां हैं, वे उसे इस कष्ट से उबारने की कोशिश करती हैं, उनके मन को बहलाने की कोशिश करती हैं, उनको आनंद प्रदान करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वे लगातार आपकी यादों में खोई रहती हैं और कोई भी सहेली उनके मन को खुश नहीं कर पाती, उनके मन को थोड़ा सा भी आपकी यादों से विचलित नहीं कर पाती। रगरल चानन मृग मद कुंकुम, सब तेजल तुअलाग। वे सहेली उनकी उस मरणासन्न स्थिति में चंदन रगड़ कर, कस्तूरी रगड़ कर एवं केसर उनके मस्तक में लगा कर थक चुकी हैं, लेकिन ना तो चंदन, ना कस्तूरी और ना कुमकुम कोई भी उनकी ललाट की ताप को कम कर पाती हैं। ये सब के सब लगता है जैसे विपरीत गुण धारण कर लिया है। चंदन भी उन्हें तपन महसूस करा रहा है, कस्तूरी एवं जो केसर हैं वे भी उन्हें विपरीत महसूस हो रहा है, वे भी उन्हें कष्ट ही पहुंचा रहे हैं। सब तेजल तुअलाग, वे सब कुछ का त्याग कर चुकी हैं। आपके चक्कर में, आपके प्यार में पड़कर वे हर चीज़ का त्याग कर चुकी हैं और इस विरहावस्था में वे पूरी तरह से मरणासन्न स्थिति तक पहुंच गई हैं। धन जलहीन मीन जक फिरइत, अहनिस रह इछ जागी। उनकी स्थिति, उस राधा की, गोपिकाओं की जो स्थिति है वह बिल्कुल जलहीन मछली की तरह से हो गई है। वे जलहीन मछली की तरह तड़प रही हैं आपके वियोग में और जो है हर समय दिन और रात आपकी यादों में जगी हुई रहती हैं, आपकी यादों में खोई हुई रहती हैं और इस विरहा अवस्था में जलहीन मछली की तरह तड़प कर अपना दिन बिता रही हैं। दूतिक सुनि उपदेश सुमिर गुण, तहिखन लल चल लाह धाई। उस दूती की बात को सुनकर, दूती के मुँह से गोपिकाओं एवं राधा की स्थिति को सुनकर, उसकी विरहावस्था को सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत दुखी होते हैं और उसी समय वे वहाँ से दौड़ते हुए चल पड़ते हैं उन राधा से, गोपिकाओं से मिलने के लिए। मोदवती पति राघव सिंह गति, कवि विद्यापति गाय। कवि विद्यापति अंत में कहते हैं, मोदवती पति
राघव सिंह गति, जो श्री कृष्ण हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो प्रेमी हैं राधा के, गोपिकाओं की, वे आएंगे, आने को तत्पर हैं, वे आ रहे हैं और आने के बाद उन गोपिकाओं के दुख को, कष्ट को दूर करेंगे, उसे आनंद प्रदान करेंगे। इस तरह हम पहली बार देखते हैं कि इस पद में विद्यापति ने दिखलाया है कि श्री कृष्ण को संदेशा पहुंचाया गया है एक दूती के माध्यम से कि गोपिकाएं एवं राधा उनकी यादों में किस तरह तड़प रही हैं, योगावस्था में वह किस तरह से विरहाग्नि में जल रही हैं। इस स्थिति का आभास पहली बार श्री कृष्ण को जब होता है, इनके कष्ट को, दुख को जब पहली बार वो अनुभव करते हैं, तो वहाँ से दौड़ते हुए उनसे मिलने को आतुर होते हैं। वे आते हैं और उनसे मिलने की इच्छा उनमें दिखाई पड़ती है। इस तरह विद्यापति द्वारा रचित यह 209 पद संख्या यही समाप्त होता है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।